नमस्कार, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की एक कविता मनुष्यता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में मनुष्यता का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। इस कविता के भाव को समझने से पहले आवश्यक है कि हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानें। उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, क्योंकि जिस वक्त देश में असुरक्षा, परतंत्रता का माहौल था, लोग निराश थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं ने उनमें जोश भरने का कार्य किया। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से सम्मान। चलिए, तो आप इस कविता के विषय में जानते हैं। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता का अर्थ समझाने का प्रयास किया। पहले भाग में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज निश्चित है उससे क्या डरना। पता है कि वो होना ही है, तो उससे क्या डरना। डरना उस चीज से चाहिए कि हाँ, कोई चीज हम गलत करें, या कोई चीज ऐसा है कि हमारे साथ संभव नहीं होना लेकिन हो सकती है, तो हम डरे। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसका होना तय है, जिसका होना निश्चित है, तो उससे क्या डरना। तो अच्छा है कि आप अपना जीवन इस तरह से जिए कि दुनिया आपको याद करे, आपके जीते जी भी, अब आपके जाने के बाद भी। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने जीते जी ऐसे कार्य करता है जो मनुष्य जाति के लिए उत्तम होते हैं, वो अपने जीवन के बाद भी पूजा जाता है। जैसे स्वयं मैथिली शरण गुप्त जी है, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। महात्मा गांधी हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। भगत सिंह हैं, जिन्होंने अपने जीते जी ऐसे कार्य किए कि आज तक हम उन्हें इतिहास में याद करते हैं। आज तक सरस्वती ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। तो चलिए, आज हम इस कविता को पढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है। ये विचार अपने मन में पक्का कर लो कि आपकी मृत्यु होना तय है, उसका समय भी तय है, हमें नहीं पता वो कब आएगी। तो ऐसी चीज से क्यों डरना जिसका तय है कि वो होना ही है। तो यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि विचार अपने मन में पक्का कर लो कि आप मृत्यु हो, यानी कि आपको मरना ही है, आप अमर नहीं हो, तो मृत्यु से नहीं डरना। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। लेकिन इसके साथ साथ कवि हमें समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमें मरने के बाद भी लोग याद करें। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जीते जी व्यक्ति हमें प्यार करे, हमें याद करे, और मरने के बाद भी उन्हीं कार्यों की वजह से हमें याद किया जा सके। हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मतलब बेकार। अगर इस तरह की मृत्यु नहीं हुई, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आपकी मृत्यु ऐसे हुई कि लोग आपको 2 दिन में भूल जाते हैं, तो आपका जीना भी व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है। वृथा मरे वृथा जिए, बेकार मरे और बेकार ही जिए थे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। केवल वही व्यक्ति अमर रहता है इतिहास में या लोगों के हृदय में जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। जिया ना आपके लिए मतलब खुद के लिए उसने अपना जीवन नहीं जिया, बल्कि मनुष्यता के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन लगा दिया। वही व्यक्ति मरता नहीं है। मरता मतलब मृत्यु तो उसको आती है, लेकिन जीते जी वो जो कार्य कर गया, उसके मरने के बाद भी उन कार्यों की वजह से वह लोगों के मन में, दिमाग में, इतिहास में जिंदा रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। आपने देखा होगा, पशु जब चरने के लिए जाते हैं
तो अपना जो क्षेत्र होता है, जितना उनका खाना होता है उसे खाते हैं, चरते हैं, अपना पेट भरते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये पशु प्रवृत्ति है कि जो सिर्फ अपने लिए ही जिए। अगर आप अपने लिए ही जी रहे हैं, अपना ही कार्य कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना सो रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति, ये आदत, ये व्यवहार पशु प्रवृत्ति कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असलियत में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए मरे, मानव जाति के लिए कार्य करते हुए अपने प्राणों को त्याग दे। उसी मनुष्य को क्या कहते हैं? मनुष्य। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ऐसे ही उदार व्यक्ति की कहानी भी सरस्वती बखानती है। मतलब ऐसे ही व्यक्ति के कार्यों का बखान भी, उसका प्रचार प्रसार भी सरस्वती यानी कि विद्या की देवी सरस्वती बखानती। आप जानते हैं कि जिन व्यक्तियों के बारे में आप उनके मरने के पश्चात भी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं विद्या के रूप में मिलते हैं। आप उनको किताबों से, पुस्तकों से, साहित्यों से, इतिहास से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहने का भाव यही है कि कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य करते हुए, दूसरों के लिए सोचते हुए, मनुष्य जाति के उदारता के लिए कार्य करते हुए मरता है, उसकी कथा सरस्वती भी बखानती है। प्रत्येक वो व्यक्ति इतिहास में दर्ज हो जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है, और उसी व्यक्ति के उदार कार्यों की वजह से ये भूमि भी अपने आप को कृतार्थ मानती है कि मैं भी कृतार्थ हो गई कि ऐसे व्यक्ति ने मुझ पर जन्म लिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही उदार व्यक्ति की कीर्ति जन्मों जन्मों गूंजती रहती है। सदा सजीव कीर्ति गूंजती यानी कि उनका जो यश है, उस यश का गान हमेशा सजीव रहता है। मतलब जन्मों जन्मों वो गूंजता रहता है, जन्म जन्म हम उन्हें पढ़ते रहते हैं और दुनिया में उनकी कीर्ति गूंजती रहती है। और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। जैसे हम आज महात्मा गांधी जी के मरने के पश्चात उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, शहीद भगत सिंह को उनके कार्यों के लिए उनको भगवान तुल्य मानते हैं, तो ऐसे ही उदार व्यक्ति को जिसके अंदर मनुष्यता के सारे गुण हैं, उसको सारी सृष्टि पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वह व्यक्ति जो अखंड आत्मभाव, इस सारे असीम पूरे विश्व में जो एकता का भाव का संचार करे, अलग अलग टुकड़ों में ना बांटे, बल्कि ये मानकर चले और दूसरों को ये मानने पर मजबूर करे कि हम एक हैं। यह अखंड भाव, अखंड मतलब जो जिसके खंड ना किए जा सके, ये जो एकता का भाव है, जो इस असीम विश्व में भरता है, जो इस पूरे संसार में भरता है इस भावना को, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए कार्य करता हुआ अपने जीवन का त्याग कर दे। अगला है, देखिए अब यहाँ पर इस कविता में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों के जो इतिहास में दर्ज है, सिर्फ किस लिए? अपनी उदार भावना के कारण। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देव के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया? पौराणिक कथाएं, जो पुरानी कथाएं हैं, उनमें से कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे राजा रंती देव जो थे, वो भूख से व्याकुल भोजन करने के लिए बैठे थे। भोजन का थाल उनके सामने परोस दिया था, तो भूख से व्याकुल एक व्यक्ति उनके सामने आया, तो उन्होंने अपना जो भोजन से भरा थाल था उसको दान दे दिया, जबकि वो
एक पद पर थे, राजा थे, उसके बावजूद भी अपना पूरा जो थाल था उन्होंने उस व्यक्ति के सामने रख दिया। तदा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालवी, और दधीची जो कि ऋषि थे, ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का अस्थि जाल यानी कि अपनी हड्डियों का जाल, जो आप अपने सीने पे देखते हैं ना कि सीने पे आपके जो अस्थियों का जाल बना होता है, उस अस्थि जाल को उन्होंने दान कर दिया था। किस लिए? कि देवी देवताओं को बचाने के लिए ये एक वज्र बनाना था, जिसके लिए दधीची के ही अस्थि जाल की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने शरीर का दान भी कर दिया, अपने शरीर के अस्थि जाल यानी कि अस्थियों को का जो जाल था उसको वज्र बनाने के लिए, उसका हथियार बनाने के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वयं आस दान भी दिया, और राजा उशीनर ने, ये तो कथा बहुत प्रसिद्ध है, राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिया को दे दिया था। अब क्या हुआ था, बहेलिया जो था उसने कबूतर का शिकार कर रहा था, वो घायल हुआ, उनकी गोद में गिरा राजा उशीनर की, और उन्होंने उस कबूतर की जान बचाई। बहेलिया ने कहा कि भाई उनसे कि आपने मेरा भोजन छीना है। तो राजा उशीनर ने कहा ठीक है, जितना मांस तुम इसके शरीर से निकालने वाले थे उतना मांस आप मुझसे निकाल लो। तो स्वयं क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो एक थड़े पर बैठाया गया उन्हें, यानी कि एक तो जो तोलने वाला जो वो होता है तराजू, उस पर राजा उशीनर को बैठाया गया और उनका मांस काट काट कर वो उधर दूसरी साइड रखते गए। लेकिन वो मांस जो है वो लगातार नीचे ही रहा, ऊपर नहीं बढ़ा। तो वो एक तरफ उन्होंने कबूतर रखा और दूसरी तरफ उनका मांस रखा जा रहा था, लेकिन कबूतर का वजन लगातार बढ़ रहा था। वो जो कट कट के मांस राजा उशीनर से रखा जा रहा था वो लगातार कम होता जा रहा था। तो क्योंकि वो परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षा चल रही थी और उस परीक्षा में वो पास हुए, तो ये भी उनकी उदारता ही थी कि एक कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया। अगला है सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। आपको महाभारत का युद्ध याद होगा, जब कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो हैं वो दान कर दिए थे, और कवच जो था वो उनका शारीरिक रक्षा कवच था, उनके शरीर से चिपका हुआ था। तो उस शरीर की चमड़ी, जब उन्होंने कवच उतारा तो उस शरीर की चमड़ी भी उसके साथ उतर गई थी, तो उस चमड़ी को भी उन्होंने कवच के साथ दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अब कवि कहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये देह, ये शरीर जो अनित्य है, जो अमर नहीं है, जिसका पता नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी, उसके लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि जो व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, वो आत्मा, वो क्या डरेगी उस शरीर के लिए। अरे शरीर तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाएगा। आत्मा अमर है, तो आत्मा उस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरेगी। उस शरीर को वो दूसरे व्यक्तियों के लिए दान कर देगी, दूसरों के लिए कार्य करते हुए न्यौछावर कर देगी। तो अंत में फिर वही कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जो सहानुभूति है, उपकार है और करुणा की भावना है, वही सबसे बड़ी विभूति है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। महाविभूति सबसे बड़ी विभूति, विभूति मतलब पूंजी। तो हमें हमेशा अपने अंदर कौन से गुण रखने चाहिए? सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना रखनी चाहिए। यही आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत आदमी की सबसे बड़ी पूंजी नहीं है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, ऐसे व्यक्ति भी इस व्यक्ति के वश में ईश्वर भी हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति, करुणा की भावना होती है, ईश्वर भी उसके वश में हो जाते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। देखिए जो बुद्ध थे उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ा, दूसरों के भलाई के लिए कार्य किए। तो जो उनके विरुद्ध थे, विरुद्धवाद यानी कि जो उनके विरोधी थे, वो भी उनके दया, उनके करुणामयी और सहानुभूति व्यवहार के आगे झुक गए, बह गए। विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहे। ये सारा संसार जो है ऐसे विनीत व्यक्तियों के आगे, ये पूरा लोक वर्ग जो है वो झुक जाता है।
आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो आज वही व्यक्ति उदार है, वही बड़ा व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई का कार्य करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे। पढ़ते 5वां, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब धन दौलत है ना, वित्त मंत्रालय होता है ना, उसी से आप याद कर लीजिए कि वित्त मतलब धन दौलत, आर्थिक स्थिति। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्य विहीन है अंधेर जो कर भरे। मेरी बुक में कहीं कहीं ना पेंसिल लगी हुई है तो वो शब्द जो है क्लियर नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास धन दौलत है तो उसे कभी भी उसमें मदांध में, उस मद में अंधा होकर, अपने पैसे के गर्व में आकर दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। तुच्छ वित्त, वित्त मतलब पैसा, वो पैसा एक तुच्छ चीज है, उसकी मद में अंधे होकर कभी भी किसी दूसरे का की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी भूल है। संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी आपको संत, जो व्यक्ति संत होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनके सामने अपने धन दौलत यश का गुणगान नहीं करना चाहिए। उसमें अंधे होकर, उस गर्व में अंधे होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कोई व्यक्ति अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ में है। हर व्यक्ति के साथ में कौन है? ईश्वर है। उस दयालु की, वो जो दीन बंधु, वो जो ईश्वर है, वो बहुत दयालु है। उसके हाथ बहुत विशाल हैं और उसके हाथ इतने विशाल हैं कि लाखों करोड़ों कोटि कोटि लोग जो संसार में भरे हुए वो सब उसके विशाल हाथों में आ जाते हैं। यानी कि वो सबका नाथ है, सबका पिता है वो। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ कमजोर नहीं है। अगर आप अपने पैसे के मद में, अपने गर्व में आकर दूसरों को क्यों उपेक्षा करोगे तो ये आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ पर सबके ऊपर किसका हाथ है? स्वयं त्रिलोकनाथ का, स्वयं ईश्वर का। अतीव भाग्यहीन है अंधेर जो भरे, अंधेर भाव जो भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वो कहते हैं कि ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है, तो प्रभु के रहते हुए भी जो व्याकुल है वो भाग्यहीन है। व्याकुल कौन है? जो अपने अपने लिए सोचता है। अगर वो सबके लिए सोचे, सबको अपना बंधु माने, अपना भाई माने, तो उसकी व्याकुलता खत्म हो जाएगी। व्याकुल भी वही व्यक्ति होता है जो अपने अपने लिए सोचता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो व्याकुल है, जिसको ये पता है कि हमारा सबका परमपिता कौन है? ईश्वर है, और वो दूसरे व्यक्तियों की को जो है अपेक्षा करता है, उसकी उपेक्षा करता है उसकी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यहीन है, भाग्यहीन है। अगला पढ़ते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमृत अंक में आपका हो चढ़ो सभी। अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न एक काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी बात कही है कि कवि के अनुसार जो ये अनंत अंतरिक्ष में है, इसमें अनंत देव है। ये जो अनंत अंतरिक्ष है, मतलब जो ऊपर आप देखते हैं अंतरिक्ष में, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे उस अंतरिक्ष की सीमा नहीं है, ऐसे उस अंतरिक्ष में वास करने वाले देवताओं की भी कोई सीमा नहीं है, वो भी अनंत है। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो वह देव जो हैं स्वयं अपन, वो इतने दयालु हाथ हैं उन देवताओं के कि अपना हाथ स्वयं वहां से बढ़ाते हैं। कैसे लोगों के लिए? हम सबके लिए, जो लाचार हैं, जिनको सहायता नहीं मिल रही, हम सबके लिए उसके हाथ बढ़े हुए होते हैं। परावलंबन से उठो और बढ़ो सभी। परावलंबन मतलब हमेशा अपने लिए सोचने की भावना से हटो, दूसरों के बारे में सोचते हुए सभी साथ में बढ़ो। ये ना हो कि एक व्यक्ति आगे बढ़े और एक पीछे छूट जाए। सब एक साथ हाथ बढ़ा के बढ़ो, सब साथ बढ़ो। कमजोर है तो उसे भी लेकर आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़ा है? ईश्वर खड़ा है, और ईश्वर के हाथों तक हमें जाना है, यानी कि मृत्यु तक, मृत्यु के द्वार तक जाना है। तो जब हमें सभी को ईश्वर के हाथों तक जाना है, ईश्वर की बाहों में जाना है, तो क्यों ना हम सभी साथ साथ चलें। उस यात्रा को, जो जीवन यात्रा है, उस यात्रा को हम सभी मिलकर साथ में करें।
क्यों हम इस तरह से, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई लाचार को छोड़ रहा है, कोई किसी को लात मार के आगे बढ़ रहा है, नहीं, हम सभी एक साथ आगे बढ़े। परावलंबन से उठो बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। सभी जो है, क्योंकि जहां वो देवता है, जहां हमें जाना है, जहां से वो हाथ फैला रहा है, वहां हम सभी को आपस में सहयोग करके उसकी गोद में ही बैठना है, क्योंकि स्वयं ईश्वर अपने अपंक में, अपंक मतलब अपनी गोद में चढ़ने, हमें चढ़ाने के लिए व्याकुल है। तो उसकी उस अमर्त्य अंक में, उसकी बाहों में, उसकी गोद में चढ़ने के लिए सभी साथ आगे बढ़ो। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्तियों का काम रुके। हमेशा एक दूसरे के लिए कल्याणकारी कार्यों को करते रहें और स्वयं का तो उद्धार करें, लेकिन स्वयं के साथ साथ दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उद्धार के रास्ते तक ले जाएं। क्यों? क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी समझ यही है कि हम सब जितने भी मनुष्य हैं आपस में हम एक दूसरे के बंधु हैं, यानी कि भाई हैं। एक दूसरे में भाईचारे वाली भावना है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। आपको पता है कि सबका पिता, अगर हम पुराणों से देखें, सबका पिता स्वयं स्वयंभू है, स्वयं ईश्वर है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, कर्म के अनुसार, फल के अनुसार हमारे कार्य सबके अलग अलग हैं। कर्म के हिसाब से हम अलग हैं, वर्ण के हिसाब से अलग हैं, लेकिन हम सबका पिता स्वयं वो स्वयंभू है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हमारे सबके अंदर क्या है? एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा का निवास है। सिर्फ हम बाहर से देखने में अलग हो सकते हैं, कर्म के अनुसार, फल के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही पिता की संतान हैं। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथार। ये बड़ी अनर्थ बात है, ये बहुत ही बुरी बात है कि जब मनुष्य मात्र बंधु है, जब हम सब भाई हैं आपस में, हमारे आपस में भाईचारे वाला संबंध है, तो क्यों ना हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो व्यथा है, जो दुख है, उसमें उसकी मदद क्यों नहीं करता? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अपने भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे बढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए बहुत ही सुंदर इसमें पंक्तियां कही गई हैं। ये है कि अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, बहुत ही सुंदर बात कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर हमें चलना है, अपनी इच्छा के मार्ग पर। हमें पता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारी इच्छा के मार्ग है। हम ये अपनी उम्र कहीं रोक तो नहीं लेते, अपने कार्य तो नहीं रोक लेते, हमारे कार्य, हमारी उम्र लगातार बढ़ती है। तो हमारा सबका एक ही इच्छित मार्ग है, तो क्यों ना उस पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते आगे बढ़ा जाए। रास्ते में जो भी बाधा पड़े उसे हटाते हुए चले। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो अभिष्ट मार्ग है, जो हमारा इच्छित मार्ग है, जिसमें हमें जाना है, क्यों ना हम आपस में खेलते हुए भाईचारे बनाते हुए आगे बढ़े। विपत्ति विप्र जो खड़े उसे धकेलते हुए, रास्ते में जो विपत्तियां मिलके धकेलेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हमारा हेल मेल इस रास्ते में, इस जीवन के पथ पर हमारे बीच में कभी भी हेल मेल घटना नहीं चाहिए। जो भाईचारा है वो घटना नहीं चाहिए, जो प्यार है, जो सहानुभूति है एक दूसरे के प्रति, वो घटनी नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और कभी भी हमारे अंदर ये भिन्नता का भाव नहीं आना चाहिए कि तू अलग है और मैं अलग हूँ, हम दोनों या हम सब भिन्न है। नहीं, ये प्यार जो है, ये सहानुभूति जो है, ये घटनी नहीं चाहिए और हमारे बीच में कभी भिन्नता, अंतर नहीं आना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। एक ऐसा रास्ता जिस पर हम सभी बढ़ रहे हैं, उस पर बिना भेदभाव के आगे बढ़ना चाहिए। न सामंजस्य घटना चाहिए, न भेदभाव बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के दुख को हरते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी समर्थता, सार्थकता सिद्ध होगी और समस्त समाज की उन्नति होगी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। एक ऐसा रास्ता जिसके पंथ जिसमें जितने भी पंथी जो चलने वाले सतर्कता से चलते रहे, कि कोई पीछे ना रह जाए, सब आगे बढ़े।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी वो एक समर्थता सिद्ध होती है कि अब खुद को तो तार ही रहा है, खुद को तो आगे बढ़ा रहा है, साथ में अपने साथ औरों को भी तारता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। तो यहाँ पर कविता खत्म होती है। मैथिली शरण जी की बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को आप अच्छे से समझिए। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसके लिए प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराया जाएगा। धन्यवाद।